तस्येषमग्गो गुरुविद्धसेवा विवजनबालजनसदूरा सज्जाय एगन्तनिषेवणाय सुतथ संचिन्तनया धीय सुतथ संचिन्तनया धीय। किसी भी परमात्मा का या इष्ट देव का, उन परमात्मा स्वरूप का अगर किसी को दर्शन करवाना हो, परिचय देना हो, तो चित्रकार या कोई भी व्यक्ति मनुष्य के चित्र के माध्यम से ही परिचय कराता है। चाहे लक्ष्मी के रूप में हो, सरस्वती के रूप में हो, शक्ति के रूप में हो, महामाई के रूप में हो, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हो, तीर्थंकर या सिद्ध पुरुषों के रूप में हो, अवतार पुरुषों का भी लोग मनुष्य के चित्र के माध्यम से उनका परिचय देते। इसका तात्पर्य ये है कि मनुष्य और मनुष्य का शरीर, मनुष्य के शरीर का बनावट, मानव आकृति, ये प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट रचना है और इसको सहज करके रखना और इसकी मूल्यवत्ता को बना करके रखना हम सब मानव का अपना कर्तव्य है। एक बार सरहद की रक्षा के लिए एक सेना की टुकड़ी अपने नीचे के बेस से निकली। उसने 50 किलोमीटर पार करके, 45-50 किलोमीटर पार करके अगली जो है बेस में पहुंचना था, बिल्कुल सरहद के ऊपर, सीमा के ऊपर, सीमा सुरक्षा बल के रूप में। तो पहली बेस से वो चले और दूसरी बेस में पहुंचना था। उसमें सर्दी इतनी थी, बर्फबारी हो रही थी और चढ़ाई उतराई का रास्ता था। तो उस ट्रूप को बड़ी परेशानी हुई, बड़ी तकलीफ हुई और उनको आगे इतनी थकावट हो गई, इतनी परेशानी हो गई। ट्रूप के जितने भी नौजवान थे अपने लीडर से, अपने नायक से कहने लगे, साहब कुछ खाए पिए बिना तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि बड़ी तकलीफ हो रही है, सर्दी बड़ी लग रही है और जब तक उस बेस में नहीं पहुंचते तब तक भोजन पानी की कोई साधन भी नहीं है वहाँ पर। तो वो नायक उस टुकड़ी का जो अफसर था वो भी बड़ा तकलीफ में था और अपने नौजवानों के साथ जा रहा था। 9-10 जने थे ये लोग। तो उन्होंने हिसाब लगाया, चलो कुछ तरह बड़ी मेहनत करके चलते हैं। आगे जो मोड़ है उस मोड़ के ऊपर एक दुकान है, उस दुकान में एक आदमी बैठता है, चाय वगैरह वहाँ पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर चाय पी करके आगे बढ़ते हैं। तो किसी तरह से वो लोग थके मांदे जैसे तैसे पूरे प्राणों की बाजी लगा करके चलते रहे चलते रहे चलते रहे और उस मोड़ के ऊपर पहुँचे, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। आगे सारा जो है बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो वहाँ पर जिस समय पहुँचे तो पहुँच करके देखा तो वहाँ पर वो दुकान बंद थी। बड़ी आशा से, एक आशा के सहारे वो वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने सोचा चलो गरम गरम चाय वगैरह ले लेंगे और उससे आगे जो है निकलना हो जाएगा। लेकिन वहाँ जा कर के देखा तो दुकान बंद थी। तो सभी नौजवान हताश होकर के वहीं पर बैठ गए। वे करना क्या है, अभी आगे लंबा रास्ता है, उसको भी पार करना है, उस बेस तक पहुंचना है।
बर्फबारी के कारण उसको पार करने में बड़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं, लेकिन करें तो करें क्या, ये तो दुकान बंद है। और वहीं पर आसपास में सब बैठ गए, निराशा हो गई। अगर जिस आशा के सहारे यहाँ तक पहुँचे वो तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। और आने का एक नौजवान इधर उधर देख रहा था, वो थोड़ा चढ़ करके एक झरोखा सा था, उस झरोखे से अंदर जिस समय देखा दुकान के अंदर, तो उसने देखा वहाँ चाय के सब सामान वहाँ पर मौजूद हैं। तो उसने अपने अफसर से कहा, अपना जो लीडर था उससे कहा, नायक से, कि साहब अंदर चाय का सामान तो पूरा है, चूल्हा भी है, वो भी है, चाय पत्ती भी है, और सारे साधन अंदर तो मौजूद हैं। चाय का तो सब सामान अंदर है, लेकिन दरवाज़ा बंद है। उन्होंने कहा कहाँ से देखा? ऊपर से देखा, अंदर सब सामान है। उन्होंने इंतज़ार भी किया, लेकिन अब बहुत देर इंतज़ार नहीं कर सकते थे, उन्होंने अगले बेस के अंदर भी पहुंचना था। अब इतने परेशान, इतने दुखी, उन्होंने सोचा करना क्या है, कुछ लिए बिना तो जा नहीं सकते। तो उनकी हालात को देख करके उन्होंने कहा भाई हमारे को करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, अंदर साधन है तो चाय पानी बना करके ले सकते हैं। तो उन्होंने उस ताले को तोड़ा, ताले को तोड़ करके दरवाज़ा खोल करके अंदर गए और उन्होंने चाय वगैरह बना लिया। सब साधन वहाँ पर मौजूद था। उन्होंने चाय वगैरह अच्छी तरह से जिस समय पी लिया तो प्राणों में प्राण आ गए, क्योंकि ऐसे समय के अंदर मरते हुए को तिनके का सहारा रहता है, डूबता हुआ रहता है, तो उसको छोटी सी लकड़ी मिल जाए तभी प्राण बच जाते हैं। तो ऐसे अवसर पर जो गरम गरम चाय उनको मिला और कोई बिस्कुट वगैरह कुछ रखे हुए थे वो उन्होंने खाए, तो बड़ी तसल्ली हो गई। लेकिन उनके सबको था भाई हमने किया तो गलत है, हम सेना के नौजवान हैं और ये काम हमारे को नहीं करना चाहिए, और ये तो एक अपराध होता है, लेकिन हम क्या करें, मजबूरी है। अब मजबूरी है तो कर भी क्या कर सकते हैं। जिस समय उन्होंने साँप पिया वहाँ से निकलने लगे तो उसने भरपूर उसका पैसा और उसके ऊपर का भी कुछ जो है नोट वगैरह निकाल करके उसने वहाँ पर उस टेबल के ऊपर रख दिए और बाहर से उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। ताला तो टूटा हुआ था, उसी तरह से शट करके रख करके चले गए वो लोग। और 1 महीने का ऊपर का पूरा उनका काम था, ड्यूटी थी। 1 महीना वहाँ पर पूरी ड्यूटी निभाने के बाद जिस समय वापस आ रहे थे तो उन्होंने सोचा भाई आते आते हमने वहाँ पर चाय पिया था, वो वापस चले जा रहे हैं, उस आदमी से क्षमा याचना वगैरह कर लेंगे और चाय वगैरह पी लेंगे, और हमारे से अपराध हुआ है तो क्षमा याचना करके वहाँ से निकलेंगे, चलो कोई बात नहीं। जिस समय उस दुकान के पास पहुँचे तो एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था और उसने राम राम जी कहा, राम राम आओ। उन्होंने कहा जय श्री शंकर, भगवान का नाम ले ले करके नौजवानों को उसने जिस समय स्वागत किया, क्योंकि नौजवान आएंगे चाय पिएंगे तो उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और जिस समय भगवान की बड़ी कृपा है आप लोग यहाँ पर पधारे, तो टुकड़ी का जो नायक था उसने पूछा साहब आप इतने वृद्ध हैं, आप इतना भगवान का नाम लेते हैं, कोई भगवान होता भी है या वो ऐसे नाम रटते रहते हैं? भगवान थोड़ी देता है, भगवान देता तो तुम इतना परिश्रम करते हो, तुम्हारी हालात क्यों होती? तो उन्होंने कहा अरे भाई साहब ये जो सर ऐसे भगवान को ऐसा मत कहो, भगवान तो है, भगवान तो निश्चित रूप से है। उन्होंने कहा तुमने देखा है भगवान को? उन्होंने कहा अरे मैंने प्रत्यक्ष देखा भगवान को, भगवान होता है और भगवान को तो हमने पूरा देखा है, अनुभव किया हुआ है। इतने आत्मविश्वास के साथ वो बोलता था। ये नायक और उनके जो टुकड़ी के लोग थे वो सोचने लगे कमाल की बात है, पीछे इसकी दुकान भी टूटी, चोरी भी हो गई, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर अरे कुछ भी होता है और तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ गड़बड़ सड़बड़ भी होता है, लेकिन फिर भी भगवान की इतनी जो है तुम श्रद्धा करते हो, विश्वास रखते हो। उन्होंने कहा साहब भगवान प्रत्यक्ष होता है, मैंने तो प्रत्यक्ष में देखा है। उन्होंने कहा कैसे देखा तुमने? उन्होंने कहा साहब 1 महीने पहले की बात है, और 1 महीने पहले की बात है, मेरा लड़का था, उसको उग्रवादियों ने जो है उसको गोली मार दी थी, गोली लग गई थी और किसी तरह से उसको हॉस्पिटल ले गए। और वहाँ पर जो है उन्होंने कहा 1500 रुपया इसके अंदर कुछ पैसे इतने ज़रूरत पड़ेंगे और इसके इलाज करना पड़ेगा। साहब मेरे पास 1 पैसा नहीं था, मैं तो बहुत तकलीफ़ में चला गया, भाई ये पैसा कहाँ से लाऊं और किस तरह से इसका इलाज कराऊं। और मैं बड़ा परेशान हुआ, उसको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती तो करा दिया, आखिर उसका इलाज
इलाज करवाना था और वो गोली अंदर थी, उसका ऑपरेशन करके निकलवाना था, उसका जो है सारा जो है खर्च करना था। मेरे पास था कुछ नहीं, ये मेरी छोटी सी दुकान और यहाँ पर कितनी कर आमदनी होती है। लेकिन फिर भी मैं आशा से देखा भाई कहीं इधर थोड़ा बहुत पैसा वहाँ पर इधर उधर रह गया हो तो उसको ला करके मैं इलाज करा लूँ। जिस समय मैं आया तो साहब यहाँ पर दरवाज़ा टूटा हुआ था। मैंने सोचा, बहुत घबरा गया मैं। उन्होंने कहा अरे ये क्या हुआ, ताला टूटा हुआ। और हमने जो मैं जिस समय अंदर आया मैंने सोचा भाई ये क्या हुआ, मेरे मन के अंदर थोड़ा सा उस समय अश्रद्धा पैदा हो गई, ये क्या हुआ प्रभु, ये तो ताला ही टूटा हुआ, चोरी हो गई, अब क्या होगा। लेकिन अंदर जिस समय आकर के देखा तो साहब जितना मेरे को ऑपरेशन के लिए पैसे थे उतना भगवान ने यहाँ पर टेबल के अंदर रखा हुआ था। अब बताओ, भगवान ने देखा, मेरी परिस्थिति को समझा और मेरा बेटे की ऐसी हालात है ये जाना, वो खुद आए और उन्हें ताला बंद था, उस ताले को तोड़ा और ताले को तोड़ करके अंदर ला करके पैसा रख करके चले गए। मैं कैसे नहीं मानूं कि भगवान नहीं होते, मैं कैसे नहीं मानूं परमात्मा नहीं होता। मैंने तो प्रत्यक्ष में देखा है। वो पैसा लेकर के यहाँ से भागा और मेरे लड़के का मैंने इलाज करवाया, लड़का अब अच्छा है, अपने काम पर जाने आने लग गया है। कि साहब ये भगवान का चमत्कार तो मैंने प्रत्यक्ष के अंदर देखा। और वो सारे नौजवान और वो नायक देख रहे थे, वे पैसे तो हम नहीं रखे थे और ताला भी हमने तोड़ा था, लेकिन इसको परमात्मा के ऊपर कितना भरोसा है। तो उस नायक ने उन सबको इशारा करके कहा भी पहले की कोई बात तुम क्या करना, नहीं बोलना, कुछ भी इससे नहीं पूछना, लेकिन वरना तुम परमात्मा के ऊपर भरोसा करते। उसने इतना ये घटना सुना करके साहब मेरी जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ, मेरी जरूरत थी, लड़के की इलाज करना था कुछ भी नहीं, परमात्मा आया और परमात्मा ने ताला तोड़ करके पैसा अंदर रख करके चला गया। तो मैं कैसे नहीं मानूं परमात्मा नहीं होते, भगवान नहीं होते। मैं तो अटूट श्रद्धा करता हूं और भगवान के नाम पर तो सब कुछ समर्पित करने के लिए मैं तैयार हूं। जिस समय उन्होंने ये सब सुना, उन नौजवानों को भी बड़ा मन के अंदर विचार आया कि देखो लोगों की श्रद्धा किस तरह से बनती है। और उनने पैसा वगैरह देने की सोच के उन्होंने कहा पहले तो मना किया, नहीं आप हमारी सुरक्षा करते, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा नहीं बाबा, और तुम्हारा मेहनत है, तुम्हारा परिश्रम है, हम तनख्वाह भी तो लेते हैं, इसलिए लो पैसा दे करके वहाँ से निकले। तो ये घटना उन्होंने जो बतलाया, देखो इंसानी भगवान के प्रति भक्ति पैदा करता है। आज प्रभु परमात्मा का अगर कोई नाम है, उनकी महिमा है, उनका जो है दुनिया के अंदर चरित्र है और उनके नाम से आज परोपकार होता है, सेवा होता है, सहयोग होता है, तो वास्तव के अंदर करने वाला मनुष्य ही है। कि वो मनुष्य जो रूप है वो भगवान के जो सद्गुण उसके जीवन के अंदर आते हैं, देवता के सद्गुण उसके जीवन के अंदर आते हैं, और उन भावों से कोई सेवा का काम करता है, सहयोग का काम करता है, अच्छा काम करता है, तो उसी वजह से हजारों लाखों करोड़ों के मन में भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा पैदा होती है, समर्पण पैदा हो जाता है। उसका नाम लेकर के दुख, उनके तकलीफ दूर हो जाते हैं। लेकिन ये सब भगवान को पूजाने वाला भी मनुष्य ही होता है। इसलिए मनुष्य को अपना चरित्रशील रहना, अच्छा रहना, और कभी भी ऐसा मौका मिले तो कुछ न कुछ उपकार का, परोपकार का काम कर गुजरना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसा करेंगे तो ये प्रभु परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा होगी। इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।